नमस्कार। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के इस खास कार्यक्रम में मैं विक्की रंजन आप सबों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, महासागरीय जलधाराओं की इस अगली कड़ी में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं हिंद महासागर की जलधाराओं के बारे में। तो हिंद महासागर की जलधाराएं जो हैं वह अन्य महासागर की जलधाराएं से कैसे भिन्न होती है, क्यों भिन्न होती है, इन सारी चीज़ों की चर्चा जो है इस वीडियो में करने वाले हैं। ये जो है वह ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल सेमेस्टर 4 के अंतर्गत आता है और सेमेस्टर 4 बीए में हम लोगों को क्या बनाना है इसकी चर्चा हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो बस वीडियो के अंत तक बने रहिए और जानिए कि आप अपने फाइल को किस तरीके से बेहतर जो है वह बना सकते हैं। तो प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर के समान अगर हम लोग सागरीय धाराओं का क्रम हिंद महासागर में जानने की कोशिश करते हैं तो कुछ परिवर्तन पाया जाता है। इसमें क्यों परिवर्तन पाया जाता है कि इन महासागरों की धाराओं पर अगर हम लोग बात करते हैं तो स्थल मंडल का प्रभाव जो है वह ज़्यादा होता है। अगर ये साइड हम लोग बात करते हैं तो अफ्रीका है हमारा, इधर बात करते हैं तो इंडिया एशिया के अंतर्गत आता है, एशिया आ जाता है, इधर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, इधर बहुत सारे द्वीप हैं। तो ये सब सारे जो जितने सारे जो स्थल खंड हैं इन सब का प्रभाव जो है वह इस महासागर के ऊपर पड़ता है। और इस महासागर के ऊपर जब पड़ता है तो जितनी सारी महासागरीय जलधाराएं हैं उससे यह कहीं ना कहीं भिन्न हो जाता है। इसमें मानसूनी हवाओं का भी पर्याप्त प्रभाव होता है। हिंद महासागर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके उत्तर में भारतीय उपमहाद्वीप है, उसके बाद पश्चिम में अगर बात करें हम लोग तो अफ्रीका है और दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, इन जगहों से यह जो है वह अस्थायी रूप से घिरे होने के कारण यह अस्थायी जलधाराओं को जन्म नहीं दे पाता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि उसके ऊपर स्थलमंडल का प्रभाव होता है और मानसूनी हवाओं का प्रभाव होता है। तो हम लोग इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इनके निम्न धाराओं की चर्चा करते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, ये फोटो है हमारा। इस फोटो में आप लोग जो है वह देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी धाराएं जो है वह दक्षिण विषुवतीय रेखाएं, ये दक्षिण साइड, ये उत्तर साइड। उसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसूनी धारा इधर है, मेडागास्कर की धारा इधर है और इसमें वार्म और कोल्ड जो है वह दोनों दिखाया हुआ है। जो टूटी लाइन से दिखाया हुआ है वो ठंडी जलधारा है और जो स्ट्रेट लाइन से दिखाया हुआ है उसमें हम लोग वार्म जलधारा को दिखाने की कोशिश किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ से कौन सी धाराएं किधर जाती है, किधर से आती है, कौन कौन सी धाराएं हैं। इसको आप अपने प्रैक्टिकल फाइल में बना सकते हैं। आइए हम लोग एक एक करके इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी जलधारा, उत्पत्ति एवं विशेषता और इसका प्रभाव जो है वह क्या है इसको देखेंगे। उत्तरी हिंद महासागरीय धारा में सबसे फर्स्ट हम लोग बात करते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसूनी जलधारा। यह केवल ग्रीष्म ऋतु में होता है। इसका विस्तार सोमालिया के तट से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप की तटरेखा के सहारे सुमात्रा के तट तक विस्तृत होता है। यह उत्पत्ति का कारण दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों का प्रभाव है। सेकेंड में उत्तर पश्चिम मानसूनी जलधारा जो है वह केवल शीत ऋतु में होता है। इसका विस्तार भारतीय उपमहाद्वीपीय की तटरेखा के सहारे सुमात्रा के तट से लेकर सोमालिया की तट तक। आगे हम लोग देखते हैं दक्षिणी हिंद महासागर की जो गर्म जलधाराएं हैं उसके बारे में। तो गर्म जलधाराएं दक्षिणी विषुवतीय जलधारा है। इसका विस्तार अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया के तट के मध्य हम लोग 10 डिग्री दक्षिण से लेकर 15 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है इसके बीच में देख सकते हैं। उसके बाद आता है मोजाम्बिक धारा। इसका विस्तार मोजाम्बिक तट पर है। मालागासी धारा है, इसका विस्तार मेडागास्कर के पूर्वी तट पर है। अगुल हास धारा है, इसका विस्तार जो है दक्षिण अफ्रीका के तट पर है। ये थी गर्म जलधाराएं दक्षिणी हिंद महासागर की। अब दक्षिणी हिंद महासागर के हम लोग ठंडी जलधाराओं की अगर चर्चा करते हैं तो इसमें पहला जो आता है वह पछुआ पवन प्रवाह है। इसका कारण जो है वह पछुआ पवनों का प्रभाव है। विस्तार हम लोग देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक है। तो 2 डिग्री से 8 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच जंजीबार एवं सुमात्रा के बीच यह देखने को मिलता है। दूसरा है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। इसका विस्तार जो है वह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर है। उसके बाद एक हम लोग जो प्रतिधारा देखते हैं वह केवल शीत ऋतु में यहाँ पे दिखाई देता है हमें। इसका उत्पत्ति का कारण जो है वह क्या है,
तो उत्तर पूर्वी मानसूनी धारा एवं दक्षिण विषुवतीय धारा द्वारा पश्चिमी भाग में जल के जमाव के फलस्वरूप ढाल प्रवणता का बनना, इसके कारण यह जो है विषुवतीय प्रतिधारा हमारे सामने बन करके आता है। तो ये जो है हम लोगों ने देखा इसका विस्तार। इसका देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं करेंट्स ऑफ इंडियन ओशियंस इन नॉर्दर्न समर में और साउदर्न समर में, ये दोनों जो है वो समर सीजन का है। इसको आप लोग इसको भी बना सकते हैं, नहीं तो जो नीचे है ये दिया हुआ इसको बना सकते हैं, दोनों इसमें कवर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में एक नई टॉपिक्स के साथ। तो बस ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल आपको कंप्लीट करना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।